गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज जो हम सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है इलेक्ट्रिकल सर्किट एनालिसिस। इलेक्ट्रिकल सर्किट एनालिसिस थर्ड सेमेस्टर में ये जो सब्जेक्ट होता है, दिस इज वन ऑफ द मेन सब्जेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। इस सब्जेक्ट में आपके 5 यूनिट्स होंगी। जो यूनिट वन हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है नेटवर्क थ्योरम। ठीक है, नेटवर्क थ्योरम्स के अंदर देयर आर डिफरेंट टॉपिक्स लाइक मेश एनालिसिस, नोड एनालिसिस, थेवेनिन्स थ्योरम, नॉर्टन्स थ्योरम, सुपरपोजिशन थ्योरम, रेसिप्रोसिटी थ्योरम, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, कंपनसेशन थ्योरम, कॉन्सेप्ट ऑफ ड्युअलिटी। तो देयर आर डिफरेंट टॉपिक्स इन यूनिट 1 दैट इज नेटवर्क थ्योरम्स। ठीक है, अब वन बाय वन हम एक टॉपिक लेंगे और हमें वो स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले हम जो टॉपिक ले रहे हैं वो ले रहे हैं मेश एनालिसिस। ठीक है, मेश एनालिसिस। तो मेश एनालिसिस में हमें क्या करना होता है, नेटवर्क को, सर्किट को सोल्व करना है विद द हेल्प ऑफ मेश एनालिसिस। तो मेश एनालिसिस में सबसे पहले हमें पहचानना पड़ेगा मेश क्या होता है। ठीक है, मेश इज ए क्लोज्ड पाथ विच डज नॉट कंटेन एनी अदर क्लोज्ड पाथ। हम कह सकते हैं मेश वो क्लोज्ड पाथ होता है जिसके अंदर कोई और क्लोज्ड पाथ नहीं होता है। तो हम मेश को पहचानने के लिए देखो एक ही सर्किट लेते हैं। सपोज किसी सर्किट का स्ट्रक्चर ये है, यहाँ वोल्टेज सोर्स हो सकता है, रेजिस्टेंस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है किसी ब्रांच में। उसका स्ट्रक्चर किसी सर्किट का ऐसा है। तो देयर आर 3 क्लोज्ड पाथ। एक क्लोज्ड पाथ कौन सा है, ये वाला, दूसरा क्लोज्ड पाथ ये वाला, और तीसरा क्लोज्ड पाथ ये वाला। तो देयर आर 3 क्लोज्ड पाथ्स इन दिस गिवन नेटवर्क। ठीक है, अब इसमें से आपको मेश पहचानना है। मेश होता है वो क्लोज्ड पाथ जिसके अंदर कोई और क्लोज्ड पाथ ना हो। तो यानी अगर हम बाहर वाले क्लोज्ड पाथ का बात करें तो वो मेश नहीं है, क्योंकि उसके अंदर 2 क्लोज्ड पाथ ऑलरेडी आ रहा है। तो दिस इज जो बाहर वाला क्लोज्ड पाथ है इसको क्या बोलेंगे आप, लूप। और जो अंदर वाले क्लोज्ड पाथ से उनको क्या बोलोगे आप, मेश, यानी जो अंदर वाले क्लोज्ड पाथ है। ठीक है, तो देयर इज अ 2 मेश इन द गिवन सर्किट। अब हमें मेश पहचानना आ गया। अब हमें क्या करना है, विद द हेल्प ऑफ मेश एनालिसिस हमें सर्किट को सोल्व करना है, किसी पर्टिकुलर ब्रांच में करंट वोल्टेज फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इसके डिफरेंट स्टेप्स हमें देखना पड़ेगा, क्या क्या स्टेप्स होते हैं मेश एनालिसिस से सोल्व करने के लिए, क्या क्या स्टेप होते हैं। ठीक है, सबसे पहला स्टेप जो होगा, हम गिवन नेटवर्क में देखेंगे प्रैक्टिकल करंट सोर्सेज है क्या। अगर प्रैक्टिकल करंट सोर्स क्या होता है, जब आपका करंट सोर्स और रेजिस्टेंस पैरेलल में होता है तो उसको प्रैक्टिकल करंट सोर्स कहते हैं। तो स्टेप 1 में क्या होता है, सबसे पहले जो प्रैक्टिकल करंट सोर्सेज होंगे उनको आपको इक्विवेलेंट वोल्टेज सोर्सेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यानी प्रैक्टिकल current sources is converted into equivalent voltage sources। जो भी आपके प्रैक्टिकल करंट सोर्सेज होंगे वो आपको इक्विवेलेंट वोल्टेज सोर्सेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। दूसरा, ये जो मैं स्टेप्स आपको लिखा रहा हूँ वो शॉर्ट में लिखा रहा हूँ, जो मेरे नोट्स रहेंगे उसमें प्रॉपर लैंग्वेज में फुल स्टेप्स रहेंगे। ठीक है, यह समझने वाली बात है। जो भी प्रैक्टिकल करंट सोर्सेज होंगे उनको आपको इक्विवेलेंट वोल्टेज सोर्सेज पे कन्वर्ट करना है। ठीक है, यह आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन, वोल्टेज सोर्स कन्वर्ट, वोल्टेज सोर्स से करंट सोर्स से वोल्टेज सोर्स। चलो मैं आपको बता देता हूँ। सपोज ये आपका करंट सोर्स है और ये आपका रेजिस्टेंस है। ठीक है, सपोज इसकी वैल्यू है I, रेजिस्टेंस है R और टर्मिनल है AB। ठीक है, अब इसका जो इक्विवेलेंट वोल्टेज सोर्स होगा वो क्या होगा, रेजिस्टेंस कहां रहेगा, सीरीज में, प्लस माइनस A B, और ये रेजिस्टेंस पैरेलल का कहां जाएगा, सीरीज में, और ये वोल्टेज होगा
V, और V का वैल्यू कितना होगा, V इज इक्वल टू I। ठीक है, अगर ये गिवन है तो ये कर सकते हो, ये गिवन है तो ये कर सकते हो, वहां से फिर I निकालने के लिए I इज इक्वल टू V अपॉन R होगा। ठीक है, तो दिस इज द सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। नेक्स्ट स्टेप, पहला स्टेप है प्रैक्टिकल करंट सोर्सेज को हम इक्विवेलेंट वोल्टेज सोर्सेज में कन्वर्ट करेंगे। दूसरा स्टेप क्या है, जो सर्किट कन्वर्ट होने के बाद आया उसको रीड्रॉ करना है, तो यानी रीड्रॉ द गिवन सर्किट, जो भी गिवन सर्किट होगा उसको रीड्रॉ करना है आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन, आफ्टर सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन, रीड्रॉ द गिवन सर्किट। तीसरा स्टेप क्या होगा, आपको गिवन सर्किट में मैच पहचानना है, सेलेक्ट या आइडेंटिफाई ईच मैच, सेलेक्ट ईच मैच और आइडेंटिफाई ईच मैच। फोर्थ स्टेप, अज्यूम, अब जो भी मैच आपने सेलेक्ट किया है हर मैच में आपको एक करंट अज्यूम करना है इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो अज्यूम द करंट in each mesh, assume the current in each mesh in clockwise direction, हर मैश में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक करंट आपको अज्यूम करना है। फिफ्थ पॉइंट में आपको क्या करना है कि जो भी आपने मैश सेलेक्ट किया है, यानी हर मैश के लिए आपको क्या करना है, केवीएल इक्वेशन लिखना है, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। राइट केवीएल इक्वेशन फॉर ईच मैश, हर मैश के लिए राइट केवीएल इक्वेशन। ठीक है, सिक्स्थ स्टेप, सोल्व द केवीएल इक्वेशंस, solve the KVL equations and find the unknown, जो भी अननोन वैल्यू है उसको फाइंड करो। फिर उसको आगे कैसे प्रोसीड करना है वो हम देखते हैं। तो देयर आर डिफरेंट स्टेप्स, इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए आपको सर्किट को सोल्व करना है। तो अब हम एक एग्जांपल लेते हैं, उस एग्जांपल को सोल्व करते हुए देखते हैं इन स्टेप्स को अप्लाई करते हुए कि कैसे उसको सोल्व करना है। ठीक है, this is the example for this given circuit. This is 2 ampere, 10 ohm, 1 ohm, 10 volt, 5 volt and 5 ohm. In this given circuit we have to calculate the current in 5 ohm, यानी ये करंट आपको निकालना है I using mesh analysis. Find the current I through 5 ohm resistor using mesh analysis. तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हम इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे। पहला स्टेप, जो भी आपका प्रैक्टिकल करंट सोर्स है उसको इक्विवेलेंट वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करो। ठीक है, अब ये बताओ आपका इसमें कोई प्रैक्टिकल करंट सोर्स है, पहचानो आप। करंट सोर्स के पैरेलल में रेजिस्टेंस आ रहा है, तो इतनी चीज क्या है, ये इतनी चीज क्या है, प्रैक्टिकल करंट सोर्स। तो इसको इक्विवेलेंट वोल्टेज सोर्स में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो आप, ये रेजिस्टेंस कहां चला जाएगा, सीरीज में। तो ये रेजिस्टेंस आ जाएगा आपका सीरीज में और आ जाएगा यहां पर वोल्टेज सोर्स। ठीक है, उसका वैल्यू कितना होगा, V इज इक्वल टू IR 2 × 10 20 वोल्ट, और ये हो जाएगा आपका 10 ओम। ठीक है, इस तरह से सर्किट बन जाएगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप, रीड्रॉ द सर्किट। तो सर्किट को हमने रीड्रॉ कर लिया है ट्रांसफॉर्म करके। थर्ड स्टेप, सेलेक्ट ईच मैश। तो देयर आर 2 मैशेस 1 2, सेलेक्ट ईच मैश 1 2, तो ये सपोज मेरा सेलेक्ट मैश ईच 1 I1 I2। थर्ड स्टेप, अज्यूम द करंट इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, अज्यूम द करंट इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन फॉर मैश 1 एंड मैश 2। तो हर मैश के लिए आपने इस मैश में कितना करंट है, I1 क्लॉकवाइज डायरेक्शन, I2 क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी ले सकते हैं, ऐसा कोई कंपल्सन नहीं है कि आपको हमेशा क्लॉकवाइज में ही लेना है, लेकिन जनरली हम क्लॉकवाइज में लेते हैं। जो भी डायरेक्शन आप लेंगे उसके बेसिस पर ही हम इक्वेशन को लिख देंगे। ठीक है,
ये मेरा सर्किट है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, राइट केवीएल इक्वेशंस फॉर ईच मेश। तो यानी पहले किसके लिए हम बात करते हैं, मेश 1 के लिए। मेश 1 के लिए आपको क्या करना है, केवीएल इक्वेशन लिखना है, ठीक है। अब मेश 1 यानी इस मेश के लिए केवीएल इक्वेशन लिखना है। तो केवीएल का तरीका क्या होता है, एक पॉइंट से आप चलना स्टार्ट कीजिए और किसी पाथ के थ्रू उसी पॉइंट पर आपको वापस आना है। तो हम यहाँ से चलना स्टार्ट करते हैं, ऐसे जाते हैं, ऐसे जाते हैं, ऐसे, और यहाँ बैक टू द ओरिजिनल पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ से लिखना स्टार्ट करिए आप। मेश 1 के लिए क्या बनेगा, मेश 1, मेश 1 के लिए -20 प्लस 10I1 प्लस 10 प्लस 1 into I1, ठीक है। और I2 जा रहा है दूसरी डायरेक्शन में, तो 1 into I2, तो यानी डायरेक्शन लिख सकते हैं 1I1 minus I2 is equal to 0, ठीक है। मेश इक्वेशन क्या आएगा यहाँ से, -20 प्लस 10I1 प्लस 10 प्लस I1 माइनस I2 इज इक्वल टू 0। और यहाँ से जो इक्वेशन निकल के आएगा वो आएगा 11I1, देख लो 10I1 और प्लस I1 11I1 माइनस I2 इज इक्वल टू 20, इक्वेशन नंबर 1। 11I1 माइनस I2 इज इक्वल टू 10 इज इक्वल टू 10, इक्वेशन नंबर 1। अब मेश 2 की बात करिएगा। मेश 2 में देखिए कैसे करना है। मेश 2 में आप यहां से चलिए और ऐसे जाइए, यहां पे वापस आ जाइए, ठीक है। मेश 2 ये कितना हो जाएगा, 1 into I2 माइनस I1 प्लस 5 प्लस 5I2 इज इक्वल टू 0। I2 माइनस I1 प्लस 5I2 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा I1 माइनस 6I2 इज इक्वल टू 5, इक्वेशन नंबर 2। I1 माइनस 6I2 इज इक्वल टू 5, इक्वेशन नंबर 2। अब आपको क्या करना है, देयर आर टू साइमल्टेनियस इक्वेशंस 1 and 2, इन दोनों को सोल्व करना है आपको। तो यानी फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, इक्वेशन 1 and 2 को आपको सोल्व करना है, ठीक है। तो उस केस में आप क्या करेंगे, आपको I1 का वैल्यू निकालने का जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप I1 निकालोगे तो वो करंट इस वाले लूप का आएगा, और जो इसमें जो करंट होगा 5 ओम में कितना होगा, वो I2 होगा। तो I2 का वैल्यू अगर हम निकाल लेते हैं, वही करंट इसमें होगा 5 ओम में। तो यू सोल्विंग बाय दीज टू इक्वेशंस, ठीक है, I2 का वैल्यू जो आप कैलकुलेट करेंगे वो आएगा I2 इज इक्वल टू, दोनों को आप इक्वेशन को सोल्व करेंगे, ये आएगा -9 बाई 13 एम्पियर, -9 बाई 13 एम्पियर, ठीक है। अब ये करंट आपने कैसे निकाला, इन दोनों को सोल्व करके। अब जो ये करंट आएगा इसमें डायरेक्ट ये क्या साइन आ रहा है, माइनस साइन का मतलब जो I2 का डायरेक्शन आप लेकर चले थे उसके अपोजिट। I2 का डायरेक्शन आपने कैसे लिया था, क्लॉकवाइज, तो करंट कैसे होगा, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो यानी कितना करंट फ्लो करेगा 5 ओम में। अगर ये पॉइंट आपने x लिया है और ये पॉइंट आपने y लिया है, तो इतना करंट कहाँ होगा, y to x, ना कि x to y। तो यानी I2 इज इक्वल टू 9 बाई 13 एम्पियर, कहाँ कर रहा है फ्लो, y to x, y से x की तरफ, ठीक है। या लैंग्वेज में भी आप लिख सकते हो, करंट थ्रू 5 ओम विल फ्लो इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और वी कैन से दैट y to x, दिस इज द आंसर। अब अगर नेक्स्ट स्टेप में आपसे पूछता है फाइंड द पावर लॉस इन 5 ओम, 5 ओम, तो पावर लॉस कैसे निकालते हो आप, Pn इज इक्वल टू I स्क्वायर इनटू R। अब I कितना है यहाँ पे, 9 बाई
13 स्क्वायर इंटू आर कितना है 5, इसको आप कैलकुलेट करोगे तो याद आएगा 2.4 वोल्ट, यानी 2.4 वोल्ट आंसर।